क्या होगा अगर तुम जिसे दरवाजे से गुजर कर पाना चाहते हो वो असल में तुम्हें ही खोना चाहता हो। उस रात, काली अमावस्या की रात, चार दोस्तों ने यही हकीकत जानी। उन्हें लगा वे एक रहस्यमयी दरवाजा खोलने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था वो दरवाजा उन्हें बुला नहीं रहा था, वो तो सदियों से बंधी हुए किसी और को आजादी दे रहा था, उनकी कीमत पर। शहर की चकाचौंध से दूर, देवदार के घने जंगलों में छिपा था एक गांव, जिसका नाम भी लोग फुसफुसाते थे, काले पत्थरों का गांव। लोग कहते थे कि यहाँ की हवा में आज भी उन आत्माओं की आहटें घुली हैं जिन्हें कभी किसी ने मुक्ति नहीं दी। वरुण, प्रिया, राहुल और नेहा, ये चार दोस्त एडवेंचर की तलाश में यहाँ पहुंचे थे। वरुण, उनका अगवा, हमेशा कुछ नया और जोखिम भरा करने को बेताब रहता था। प्रिया, उसकी प्रेमिका, थोड़ी संशयवादी पर वरुण के साथ हर तूफान झेलने को तैयार। राहुल, ग्रुप का मजाकिया, हर गंभीर बात को हल्के में उड़ा देता था पर अंदर से वो भी डरपोक था। और नेहा, शांत, खोई खोई सी, पर गांव की कहानियों में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। उनकी यात्रा का असल मकसद था गांव के सबसे पुराने रहस्य को सुलझाना, एक प्राचीन काले पत्थर का दरवाजा जो गांव के एकांत छोर पर एक पुरानी पहाड़ी गुफा में छिपा था। गांव वाले कहते थे कि वो दरवाजा सिर्फ अमावस्या की रात को खुलता है और अंदर से मरे हुए लोगों की आवाजें बुलाती हैं। सिर्फ बकवास है, वरुण ने हंसते हुए कहा था। हम देखेंगे कि उस दरवाजे के पीछे कौन सी आत्माएं छिपी हैं। प्रिया ने उसका हाथ थामते हुए धीमी आवाज में कहा था, पर अगर ये सच हुआ तो वरुण, मुझे डर लग रहा है। वरुण ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ दबाया था। मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डर? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, रोमांच की चमक जो डर को भी अपना बना लेती थी। नेहा ने उस दरवाजे के बारे में कई कहानियां पढ़ी थीं, पर राहुल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा था, तू तो वैसे भी भूतिया कहानियों की शौकीन है, चल आज अपनी आंखों से देख ले। अमावस्या की रात, घने बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक लिया था। आसमान में एक भी तारा नहीं दिख रहा था। गांव की सूनी गलियां और भी डरावनी लग रही थीं। टॉर्च की पतली रोशनी में वे चारों उस पहाड़ी रास्ते पर चढ़ रहे थे जहां वो रहस्यमयी दरवाजा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को सुन कर रही थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंच रहे थे, राहुल के मजाक कम होते जा रहे थे और प्रिया की पकड़ वरुण के हाथ पर कसती जा रही थी। नेहा की आंखें हर परछाई को ऐसे घूर रही थीं जैसे वहां कुछ छिपा हो। आखिरकार वे वहां पहुंच गए। एक विशाल, सदियों पुराना पत्थर का दरवाजा, काले रंग का, जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। दरवाजे के चारों ओर काई जमी थी और हवा में मिट्टी और नमी के साथ साथ एक अजीब सी सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। दरवाजा एक चट्टान में धंसा हुआ था, जैसे किसी दैत्य का मुंह। वरुण ने टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर डाली। तो ये है वो महान दरवाजा, उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था। प्रिया ने डरते हुए कहा, वरुण, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। तभी हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। पहले तो लगा कि ये सिर्फ हवा का बहाना है, पर फिर वो फुसफुसाहट ज्यादा साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आवाजें एक साथ किसी गहरी खाई से आ रही हों। सुना तुमने? नेहा ने सांस रोके हुए पूछा। राहुल ने अपने नर्वसपन को छिपाने के लिए हंसने की कोशिश की। लगता है कोई बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों को बुला रहा है, पर उसकी हंसी में भी डर था। शायद ये वही आवाजें हैं जिनकी बात गांव वाले करते हैं, वरुण ने अपने अंदर के संदेह को दबाते हुए कहा। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। पत्थर ठंडा और नम था, पर एक अजीब सी ऊर्जा उससे निकल रही थी। चलो इसे खोलते हैं। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की। प्लीज वरुण, मत करो। पर वरुण को रोकना असंभव था। उसने दरवाजे के बीच में एक पुरानी जंग लगी कुंडी देखी जो एक अजीब प्रतीक से ढकी हुई थी। उसने राहुल और नेहा की मदद से उस कुंडी को घुमाया। एक भयानक, घिघियाती, चीखती हुई आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ऐसा लगा जैसे उसकी सदियों की चुप्पी आज टूट रही हो। अंदर सिर्फ स्याह अंधेरा था,
पर उस अंधेरे से एक ठंडी सड़ी हुई हवा उनके चेहरों से टकराई और फिर आवाजें और साफ हो गईं। वे सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थीं, वे अब अलग अलग नामों से पुकार रही थीं। राहुल, नेहा, प्रिया, वरुण। उनकी अपनी आवाजों जैसी ही, पर थोड़ी खिंची हुई और दर्द से भरी हुई, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। किसकी आवाज है ये? राहुल ने तांपते हुए पूछा। ये तो मेरे दादाजी की आवाज जैसी लग रही है, नेहा ने कहा। वरुण, जो पहले उत्साहित था, अब थोड़ा घबरा रहा था। ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में भी लड़खड़ाहट थी। उन्होंने टॉर्च अंदर डाली। रोशनी दूर तक नहीं जा रही थी, बस कुछ फुट तक दीवारें दिख रही थीं जो किसी प्राचीन गुफा जैसी थीं। चलो अंदर चलते हैं, वरुण ने कहा। प्रिया ने उससे कसकर पकड़ लिया। नहीं वरुण, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें याद है, तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी खोने नहीं दोगे। उसकी आवाज में बेबसी थी। वरुण ने उसकी आंखों में देखा। उस भयानक जगह में उनकी ये छोटी सी रोमांटिक पलकें और भी अजीब लग रही थीं। उसने प्रिया का माथा चूमा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम सिर्फ थोड़ा देखेंगे और वापस आ जाएंगे। और फिर राहुल ने एक अजीब सी घुटी हुई चीख मारी। राहुल? वरुण ने पूछा। टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ घुमाई, पर राहुल वहां नहीं था। जहां वे अभी खड़ा था वहां बस एक खाली जगह थी। बस उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी थी और उसकी रोशनी एक अजीब से पैटर्न में चमक रही थी। राहुल कहां गया? नेहा ने घबरा कर पूछा। राहुल? वरुण ने जोर से आवाज दी। दरवाजे के अंदर से राहुल की आवाज गूंजी। वरुण, मुझे बचाओ। पर वो आवाज राहुल की नहीं थी। वो एक गहरी, भारी आवाज थी जो राहुल का नाम इस्तेमाल कर रही थी। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने वरुण का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसके नाखून गड़ गए। वरुण, हमें चलना चाहिए, प्लीज। अभी वे संभले भी नहीं थे कि नेहा ने अपने माथे पर हाथ रखा और एक अजीब सी आवाज में हंसी। उसकी आंखें सफेद हो गईं। नेहा? प्रिया ने डरते हुए पूछा। नेहा ने एक पल के लिए प्रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो खुद न हो। फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ी और एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया। नेहा! वरुण चीखा। उसने नेहा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर वो बस हवा को पकड़ पाया। अंदर से नेहा की एक चीख आई जो हवा में घुल गई। अब सिर्फ वरुण और प्रिया बचे थे। वे एक दूसरे से चिपक गए। उनकी धड़कनें एक हो गईं। वरुण, ये सब क्या हो रहा है? प्रिया ने रोते हुए कहा। हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। वरुण ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम यहां से निकलेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज में डर और संकल्प का एक अजीब मिश्रण था। तभी प्रिया के ठीक पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान पर पड़ी। तुम सिर्फ मेरे हो। एक काली, धुंधली परछाई दरवाजे के अंदर से निकली और तेजी से प्रिया की तरफ बढ़ी। नहीं! वरुण चीखा। उसने प्रिया को अपनी तरफ खींचा, पर वो परछाई प्रिया को छूकर गुजर गई। प्रिया की आंखें फैल गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी उदासी छा गई जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी एक पल में देख ली हो। उसने वरुण की तरफ देखा। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। फिर धीरे धीरे, जैसे उसका शरीर हवा में घुल रहा हो, वो वरुण की बाहों से फिसल गई। एक आखिरी फुसफुसाहट, वरुण, और वो भी गायब हो गई। वरुण अकेला रह गया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। प्रिया, प्रिया! उसने दरवाजे के अंदर देखा। अब वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी, सिर्फ गहरा सन्नाटा जो उसकी चीख को निगल गया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सिर घूम रहा था। वो कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और उसे दरवाजे के अंदर फेंका। रोशनी कुछ दूर तक गई और फिर बुझ गई। उसके दिमाग में एक विचार कौंधा जिसने उसे जड़ों तक हिला दिया। ये आवाजें, ये बुलाना, अंदर खींचना नहीं था, वे कुछ और था। मरे हुए लोगों की आवाजें उन्हें अंदर बुला रही थीं, या शायद वे खुद अंदर थी और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। उसे गांव वालों की वो पुरानी कहानी याद आई जो कहती थी कि दरवाजे के पीछे वे आत्माएं कैद हैं जो कभी शांति से मर नहीं पाईं। वे हमेशा आज़ादी के लिए तरसती थीं। वरुण ने अपनी आंखें बंद कीं। जब उसने उन्हें खोले तो दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर उसे प्रिया का लॉकेट मिला। उसने उसे उठाया। वो अभी भी गर्म था
और फिर दरवाजा एक धीमी भयानक गर्जना के साथ बंद होने लगा। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह बंद हो रहा था, वरुण को उस पर बनी आकृतियां साफ नजर आईं। वे सिर्फ सजावटी नहीं थीं, वे किसी बंधन को दर्शा रही थीं। बंधन और फिर आजादी। और दरवाजे के बंद होने के ठीक पहले उसे दरवाजे के अंदर से एक हंसी सुनाई दी, एक बच्चों जैसी हंसी जो अब तक की सबसे भयानक आवाज थी। ये उसके दोस्तों की आवाजें नहीं थीं, ये उन चीजों की हंसी थी जो अब आजाद हो चुकी थीं। उसे समझ आ गया, दरवाजा अंदर आने वालों को नहीं बल्कि बाहर निकलने वालों को खोज रहा था। उसके दोस्त दरवाजे के अंदर नहीं गए, वे बस एक रास्ता थे, एक जरिया थे उन सदियों पुरानी आत्माओं के लिए जो अंदर कैद थीं। अब वे आजाद हो चुकी थीं और उसके दोस्त, वे उनका मूल्य थे। दरवाजा बंद हो गया, एक जोरदार धमाके के साथ जिसने पूरे पहाड़ को हिला दिया। वरुण अकेला रह गया। जंगल की